दोस्तों, अगर आप 2 डिग्रियां एक साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो इसके बारे में पूरा जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे और इसे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। गाइडलाइंस में जो बातें लिखी गई हैं इनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि एक साथ 2 कोर्सेज 2 डिग्रियां लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियम है, क्या नियमावली है। तो दोस्तों यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की शर्तें क्या हैं, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसी में यह नियम बनाया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 4 साल का जो स्नातक का कोर्स है उसमें वो एडमिशन लेता है, तो अगर मान लेते हैं किसी कारण से वो पहले साल के बाद ही छोड़ देता है पढ़ाई, तो उसे एक सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर माना जाएगा और उसे सर्टिफिकेट कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ क्रमशः 2 साल, 3 साल और 4 साल पूरा करने पर जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा उसका प्रारूप चेंज होता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब छात्रों को एक ही समय में 2 पूर्णकालिक डिग्री प्रोग्राम करने का विकल्प भी मिला है। हालांकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यह विकल्प पहले ही उपलब्ध था और फिलहाल अब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी यह कोर्स शुरू हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब छात्रों को एक ही समय में 2 पूर्णकालिक डिग्री प्रोग्राम करने का विकल्प भी मिला है। तो इसलिए जो नियमावली है इसको यूजीसी ने यहाँ पर जारी किया हुआ है, तो इसी का सार संक्षेप यहाँ पर हम देख लेते हैं। नए विकल्प में 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ करने पर 2 एकदम अलग डिग्री कोर्स को एक साथ आप कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक से अधिक योग्यता धारित कर सकते हैं और एक से अधिक फील्ड में अपने लिए जो जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी तलाश आप कर सकते हैं। तो पहले से चला आ रहा जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम को एक साथ जोड़ता है। पहले क्या होता था ना कि आप बीए करते थे फिर एमए करते थे, बीएससी करते थे फिर एमएससी करते थे। तो अब यहाँ पर बीए एमए वाला पूरा जो होता था ना 3 साल प्लस 2 साल, उसको ख़त्म करके अब एक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स शुरू किया गया है। तो इसी को आप मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि 12वीं के बाद इसमें वो प्रवेश देते हैं। इसी में आप 12वीं के बाद प्रवेश ले सकते हैं और एक साथ आपका जो मतलब स्नातक परास्नातक दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यह 4 से 5 साल तक का हो सकता है और ये आपको पता करना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर ये कोर्सेज 4 साल में पूरे हो रहे हैं या फिर 5 साल में पूरे हो रहे हैं। तो खैर ये बात हो रही है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप 2 डिग्रियाँ एक साथ ले रहे हैं तो उसके लिए क्या नियम रहेगा, क्या शर्तें रहेंगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ करने के नए विकल्प का चयन करते हैं तो आपको कुछ बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक कोर्स के क्लास की टाइमिंग दूसरे कोर्स की कक्षाओं के टाइम से अलग हो। ऐसा नहीं है कि दोनों कोर्सेज एक ही दिन चलते हों, एक ही समय पर चलते हों, तो ऐसे में आप मतलब क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो एक बात का ये ध्यान रखना है कि क्लास की जो टाइमिंग हो दूसरे कोर्स की क्लास की टाइमिंग से अलग हो, तब आप इसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक कोर्स आपका दिन में चलता है दूसरा नाइट में चलता है, तो इसे आप कर सकते हैं। एक शर्त यहाँ पर और भी है कि अगर आप 2 डिग्री कोर्स में एक कोर्स फिजिकल मोड में ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने बीए में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर क्लास में शामिल होते हैं और दूसरा कोर्स भी आप कर रहे हैं, तो वो ओपन मोड में यानी कि ऑनलाइन मोड में हो या फिर डिस्टेंस मोड में हो तो वो मान्य होगा, या फिर दोनों ही आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लास करने की कोई बाध्यता तो होती नहीं है। अगर आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज हैं उनको अटेंड करने की कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है और आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, एक रेगुलर है तो दूसरा इसका ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में होना चाहिए, और अगर दोनों ही डिस्टेंस मोड में हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोनों पाठ्यक्रम समान स्तर के होने चाहिए, यानी कि एक ग्रेजुएट स्तर का हो और दूसरा पीजी स्तर का कोर्स आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो दोनों कोर्स यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही एक ही संस्थान या 2 अलग-अलग संस्थानों से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही संस्थान से आप नहीं कर पाएंगे, एक ही संस्थान से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो शर्तें हैं वो आपको यहाँ पर माननी पड़ेंगी और दोनों पाठ्यक्रम समान स्तर के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीए और एमए दोनों एक साथ कर रहे हैं कि बीए में भी एडमिशन ले लिया है और एमए में भी ले लिया है, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं, इससे अभ्यर्थियों का जो समय है वो बचेगा और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उनको कैरियर बनाने में मिलेगा। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कुछ साल गंवा देते हैं, उनके लिए भी यह प्रोग्राम सहायक होंगे। तो 2 डिग्री के साथ 2 क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों का आधार भी बनता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं और इसके बारे में आप अधिक जानकारी ugc.gov.in पर जाकर ले सकते हैं या फिर ये जो PDF है इसको आप पढ़ लीजिएगा। PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर, और ये सारी URL मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर क्लिक करके आप कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 4 साल का जो ऑनर्स कोर्स है उसको भी समझ लेते हैं। इस समय देश में 12वीं के बाद 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स भी उपलब्ध हैं और परंपरागत 3 वर्षीय भी। लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है वो लागू हो गया है, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय। कई छात्र ऐसे पाठ्यक्रम में दाखिला ले तो रहे हैं, लेकिन 4 साल पूरा करें या 3 साल में छोड़ दें। तो यहाँ पर देखो क्या नियम है कि 4 साल का डिग्री कोर्स अगर आप उसमें प्रवेश लेते हैं तो इसे ऑनर्स कहा जाएगा और अगर पहला साल पूरा करके छोड़ने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल आप पूरा करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, जैसे कि आपने 3 साल का जो करते हैं अपना स्नातक, वो वाली डिग्री मिल जाएगी। 4 साल पूरा करते हैं तो आपको ऑनर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कॉमर्स ऑनर्स करने पर छात्र को 3 साल के बाद बीकॉम की डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरे होने के बाद बीकॉम ऑनर्स की डिग्री उसको मिलेगी। इस तरह छात्र ने जितने वर्ष प्रोग्राम को दिए हैं वे बेकार नहीं जाएंगे। मतलब अगर मजबूरी में आपको 1 साल करके छोड़ना पड़ रहा है तब भी वो सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर आपको मान्यता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा इस आर्टिकल से। और यदि आप CA, CS, MCOM या MBA करना चाहते हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सामान्य डिग्री कोर्स किया है या फिर बीकॉम ऑनर्स। हाँ, ऑनर्स कोर्स आपको आगे के लिए तैयार कर देता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की पढ़ाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा और अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।